हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का ये 11वां लेक्चर है, 11th वीडियो ऑन द डिफरेंशियबिलिटी। इसमें इस समय क्रम चल रहा है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस, उसका ये 6वां क्रम है, 6th वीडियो ऑन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। उसके पहले के वीडियोस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस के हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? कंटिन्यूटी। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। दोनों देखिए बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है कॉलम बना करके, एक है ए एक है बी। दोनों में ही शुरू का जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है कॉमन है, लेट ए बी ए पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ सच दैट। अब सच दैट के बाद देखो मिलाते चलो, पहले में क्या लिखा है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए बी, दूसरे में एफ वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी। फिर दूसरी कंडीशन देखें, एफ वाई एग्जिस्ट्स एट ए बी, इधर क्या है? एफ एक्स एग्जिस्ट्स एट ए बी। फिर कंक्लूजन है देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। तो इसको अगर हम इन जनरल बोलना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि वन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट ए बी एंड अदर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एट ए बी। यही बोलते हैं, हो गया ना? वन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट ए बी एंड अदर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एट ए बी, देन एफ विल बी डिफरेंशिएबल एट ए बी। अब आइए हम इसका प्रूफ लिखें। प्रूफ थोड़ा सा बहुत ही प्लान्ड तरीके से लिखा जाता है, इसलिए मैं इसको आराम से धीरे धीरे लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर टू वेरिएबल फंक्शंस का इसमें उपयोग होगा। लैग्रांज थ्योरम और यू कैन से मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मीन वैल्यू थ्योरम्स की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर वन वेरिएबल फंक्शंस, मीन वेरिएबल थ्योरम फॉर टू वेरिएबल फंक्शंस, ये अलग की चीज़ है, यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ ए वाला जो ए था, fx is continuous at ab implies that, देखो किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप समझिए इस बात को, मैं वन वेरिएबल फंक्शन से समझा दे रहा हूं। अगर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहां पे कर्व डॉट के फॉर्म में रहेगा, बिंदु रूप में रहेगा। फिर कैसी कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना, इससे होकर के कर्व गुजरे और इस पर टूटे भी नहीं। कर्व इस पॉइंट से होकर गुजरे, पास करे और यहां पर टूटे भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के किसी नेबरहुड में फंक्शन एग्जिस्ट करे, तभी तो ये ऐसे इस पॉइंट के इधर इधर ग्राफ बनेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स एग्जिस्ट्स इन अ सर्टेन नेबरहुड, in a certain neighborhood a minus delta a plus delta सेमीकोलन b माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा। देखो ये रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। x इक्वल टू a माइनस डेल्टा, x इक्वल टू a प्लस डेल्टा, ये दो लाइन हो गई x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल, और y इक्वल टू बी माइनस डेल्टा, वाई इक्वल टू बी प्लस डेल्टा, ये x एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस होंगे। ये चार लाइंस मिल करके क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। तो टू डायमेंशनल प्लेन में किसी पॉइंट ए बी का नेबरहुड यही होता है, रेक्टेंगुलर नेबरहुड होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कैलकुलस पढ़िएगा तो वहाँ पे हम गोल नेबरहुड लेते हैं। प्लेन का गोल हिस्सा माने डिस्क लेते हैं, ओपन डिस्क,
ये ओपन रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। वन वेरिएबल फंक्शन में रियल लाइन पर ओपन इंटरवल, टू डायमेंशनल प्लेन पर ओपन रेक्टेंगल, ये सब नेबरहुड अलग अलग प्लेन में अलग अलग स्पेस में अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। ऑफ ए बी, लेट a plus h b plus k be any point of this neighborhood, be any point of this neighborhood, then delta f equal to f of a plus h b plus k minus f of a b। इसको हम सेट करेंगे इस तरीके से। लेट अस पुट दिस एक्सप्रेशन एज delta f, which is f of a plus h b plus k minus f of a b equals to f of a plus h b plus k minus f a comma b plus k plus f a comma b plus k। ये हम एक टर्म को एक दो बार लिख दिए, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। ये तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। और माइनस एफ ऑफ ए बी पहले से लिखा था, तो ये हो गया नंबर 1, इसको डाल दीजिए। ठीक, अब देखो हम अभी से प्लानिंग आपको बता दे रहे हैं। कुछ तर्कों की मदद से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिस माइनस दिस की, और कुछ दूसरे तर्क की मदद से हम दिस माइनस दिस की वैल्यू निकालेंगे। उन वैल्यूज को इसमें उठा के रख देंगे, तब जो एक्सप्रेशन आएगा वही डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन वाला एक्सप्रेशन आएगा। उसको देख करके हम कह देंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो प्लानिंग हमने बता दिया, अब आइए आगे बढ़े। Since fx exists in open rectangle, यानी in the neighborhood open rectangle a minus delta a plus delta semicolon b minus delta b plus delta comma, therefore by Lagrange mean value theorem LMVT, Lagrange mean value theorem कामा, यही निकालने जा रहे हैं, ये वाला f of a plus h b plus k माइनस f of a कामा b plus k। अब लेग्रांज वैल्यू थ्योरम कैसे याद रखते हैं? टू वेरिएबल फंक्शन का लेग्रांज थ्योरम है। देखो इसमें y आर्गुमेंट फिक्स्ड है, y आर्गुमेंट फिक्स्ड है, x आर्गुमेंट में चेंज है। कितना चेंज है? h का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h। चूंकि x आर्गुमेंट में चेंज है इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। पॉइंट कौन सा लिखेंगे? b प्लस के तो फिक्स्ड ही रहेगा, चलो हम पहले उसी को लिख ले रहे हैं, b प्लस के। और a प्लस h के बीच का एक पॉइंट हमें लिखना है। तो आप जरा विचार करिए a प्लस थीटा h पर। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू a, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू a प्लस h। समझिएगा, थीटा जब 0 है तो ये क्वांटिटी a है, थीटा जब 1 है तो ये क्वांटिटी a प्लस h है। अब थीटा 0 और 1 के बीच में होगा तो ये क्वांटिटी इसके और इसके बीच में होगा, तो हमें a प्लस h और a के बीच की क्वांटिटी लिखनी है, तो हम लिख दे रहे हैं a प्लस
थीटा एच, और थीटा के लिए लिख दीजिए बगल में 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ऐसे ही लिखा जाता है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स, ऐसे याद रखा जाता है। नंबर 2, since fx is continuous at AB, therefore fx फंक्शन की लिमिट AB पर बराबर होगा fx फंक्शन की वैल्यू AB पर। therefore लिमिट ऑर्डर्ड पेयर xy टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर AB, fx xy न लेकर के हम लेंगे ये पॉइंट a प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के इज इक्वल टू, थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलते हैं। कंटिन्यूटी की बातचीत जरा समझ लीजिए, इसका एक भाव होता है, हर चीज का एक भाव होता है, वो भावार्थ हमेशा पकड़ना चाहिए। एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, देखो यही है एफ एक्स वाई की लिमिट ए बी पर एफ एक्स वाई की वैल्यू ए बी के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। जरा इसमें भाव पकड़िए, एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, इसमें हम रख दें तो हमें यही मिलना चाहिए, यही भाव है इसमें। क्या वो भाव यहां पे है? क्या वो भाव यहां पर है? ये एक्स वाई टेंस टू ए बी नहीं लेना है हमें एच के, ये लिमिट हम लेंगे एच के टेंस टू 0 0, एच के टेंस टू 0 0, एच के टेंस टू 0 0, एच बराबर 0, के बराबर 0 इसमें रखिए तो क्या आएगा? ये आएगा एफ एक्स एट ए बी, ऐसा एफ एक्स एट ए बी, दिस इंप्लाइज दैट ये कंटिन्यूटी के कारण हो रहा है ऐसा। अब इसके बाद जो स्टेप हम लिखेंगे बहुत ही मार्वलस स्टेप है, बहुत बढ़िया है। अब देखो पहले हम लिख लो फिर समझो। इंप्लाइज दैट एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के, अब लिमिट हमने हटा दिया है ना, उसको देखो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इक्वल टू एफ एक्स एट ए बी प्लस फाई वेयर फाई टेंस टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। अब बताओ ये जो एक्सप्रेशन है यही एक्सप्रेशन व्यक्त करता है ना भाई। हमने लिमिट नहीं लिखा, हमने ये लिख दिया कि जब एच के टेंस टू 0 0 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसको टेंड करेगा? यही तो हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि फाई पे हमने कंडीशन लगा दिया कि व्हेन एच के टेंस टू 0 0 फाई टेंस टू 0। इसमें h से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसको यहां पे हम रख देंगे। इंप्लाइज दैट h इंटू एफ एक्स एट ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के इक्वल टू एफ एक्स एट ए बी डॉट एच प्लस एच डॉट फाई। पुटिंग इट इनटू, ऊपर ही लिखते हैं, यहां नीचे अब जगह कम बची है। Putting it into, we get this is equal to ये, और इसकी वैल्यू वहां रख दीजिए। एफ एक्स एट ए बी डॉट एच प्लस एच डॉट फाई, नंबर कितना पड़ेगा? 3। फाई के बारे में एक बार फिर लिख दिया जाए, वेयर फाई टेंस टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के
टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। इतनी यात्रा तय करने के बाद, क्योंकि अब यहाँ हम पढ़ाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं, मैं कुछ चीज़ों को ऊपर लिख देना चाहता हूँ। जो पहला रिजल्ट था हमारा, रिजल्ट नंबर 1, डेल्टा एफ इक्विवेलेंट एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, इसको हमने यूँ मैनिपुलेट किया था, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। ये था रिजल्ट नंबर 1। राइट हैंड साइड में जो पहला डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाला। तो एक ये और एक ये, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के इक्वल टू एफ एक्स एट ए बी डॉट एच प्लस एच डॉट फाई, वेयर फाई टेंस टू 0। और थोड़ी जगह और हम इसमें छोड़ दे रहे हैं, इतने में अपना हम काम चला लेंगे, ठीक है ना। इसे आप दोबारा नहीं उतारिएगा, इसलिए इसको कट कर दे रहे हैं। अब हम जैसे कि योजना आपको प्लानिंग शुरू में इस प्लान अपनी बता दिए थे कि इस डिफरेंस की वैल्यू हम निकालेंगे, वो निकल गया। अब इस डिफरेंस की वैल्यू हम निकालना है, तो अभी तक एक कंडीशन हम लोग यूज नहीं किए हैं, एफ वाई एग्जिस्ट्स एट ए बी। तो आइए उस कंडीशन को हम लोग देखें। गिवन दैट एफ वाई एग्जिस्ट्स एट ए बी, therefore limit एफ वाई माने लिमिट के टेंस टू 0, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के इक्वल टू एफ वाई एट ए बी, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू आई एट ए बी। ये रहा। इसको फिर उसी हम टेक्निक से लिखेंगे। कैसे? देखो, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये राइट हैंड साइड का दूसरा डिफरेंस है, देखो, है ना। के से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू एफ वाई एट ए बी डॉट के प्लस के डॉट साई। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, इसको 2 स्टेप में लिख दे रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ वाई एट ए बी अपॉन के, इधर रहने दीजिए, ये लिमिट बस हटाएं हम, ये लिमिट हटा दिए, उसकी जगह देखो कैसी सेटिंग कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू एफ वाई एट ए बी प्लस साई, where psi tends to 0 when k tends to 0, as k tends to 0। अब k से मल्टीप्लाई कर दो, यही स्टेप हम डायरेक्ट लिख रहे थे। f ऑफ a b प्लस के माइनस एफ ए बी इक्वल्स टू एफ वाई एट ए बी डॉट के प्लस के डॉट साई नंबर 4। अब आप देखें, इस डिफरेंस की वैल्यू नंबर 3 में लिखी हुई है और इस डिफरेंस की वैल्यू नंबर 4 में है। तो इन वैल्यूज को उठा के नंबर 1 में रख देना है बस। यानी अभी अभी क्या आया? अभी अभी आया एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ए बी इक्वल्स टू एफ वाई एट ए बी डॉट के प्लस के डॉट साई नंबर 4। सब चीज आपके सामने। अब आप कहिए कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 3 and 4 in 1, या फ्रॉम 3 and 4 1 टेक्स द फॉर्म, ऐसे भी लिख दो, जैसे भी लिख दो, लैंग्वेज लिखना आपको है, ऐसा लिखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वही भाव निकले उसमें से। लिखते समय ये मन में सोच लेना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ
with the help of 3 and 4. One takes the form delta f, which is f of a plus h b plus k minus f at ab equals to fx at ab dot h plus fy at ab dot k plus h dot phi plus k dot psi, where phi or psi both tend to 0 as ordered pair hk tends to ordered pair 0 0. Ordered pair hk tends to ordered pair 0 0 means h tends to 0, k tends to 0 simultaneously. हो गया, ये प्रूव करना था. हेंस ये डेफिनेशन हो गया ना सेट डिफरेंशियबिलिटी का. हेंस एफ इज डिफरेंशिएबल. हेंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी. ये था इसका प्रूफ. बहुत ही प्लान्ड तरीके से प्रूफ लिखा जाता है. ऐसा ही प्रूफ बी वाले पार्ट का भी हम करते हैं. ये दोनों कंडीशन पूरे हो ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी एक पूरा हो ऐसा है. तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं प्रूफ बी वाला. थोड़ा तेज लिखूंगा मैं क्योंकि फिर वीडियो साइज बहुत बड़ी हो जाएगी. एफ वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी fy is continuous at AB implies that fy exists in certain neighborhood open rectangle a minus delta a plus delta semicolon b minus delta b plus delta of AB of open interval AB. Let a plus h b plus k be any point of this neighborhood, then delta f, which is f of a plus h b plus k minus f of AB, can be put as delta f of a plus h b plus k minus f a b इक्वल्स टू पहला टर्म वही रहेगा f of a plus h b plus k माइनस f of, उस वाले में था a कामा b plus k, इसमें हम लेंगे a प्लस एच कामा बी और प्लस एफ ऑफ a प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ ए बी. नंबर 1. फिर वही चीज है ना, एक इस डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे डिफरेंस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे. सिंस एफ वाई एग्जिस्ट्स in open rectangle a minus delta a plus delta semicolon b minus delta b plus delta, therefore by Lagrange mean value theorem of two variable function, by Lagrange mean value theorem, इस डिफरेंस को उठाइए. f of a plus h b plus k minus f of a plus h comma b is equal to a प्लस एच फिक्स्ड है, x आर्गुमेंट में कोई चेंज नहीं है, y आर्गुमेंट में चेंज है. और कितने का चेंज है? k का, तो k पहले लिखेंगे. चूंकि y आर्गुमेंट में चेंज यहाँ पे मेजर किया जा रहा है इसलिए y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे. तो हो जाएगा एफ वाई एट
पॉइंट क्या लिखेंगे, बी प्लस के और बी के बीच का, तो ये मैं समझाया था पिछली बार, बी प्लस के और बी के बीच का पॉइंट होगा बी प्लस थीटा के, ये होगा, कामा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, थीटा डिपेंड्स ऑन एच एन के, ऐसा हो गया। तो एक डिफरेंस की वैल्यू आ गई, आई थिंक इसको नंबरिंग अभी नहीं आई, ये हो गया नंबर 2। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको इसमें रखेंगे, तब जाकर के वो डिफरेंस की क्लियर कट वैल्यू आएगी जो हम चाहते हैं। यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया ना, a प्लस एच तो लिखेंगे ही आप, x आर्गूमेंट लिखना मैं भूल गया था, और y आर्गूमेंट हो जाएगा b प्लस थीटा के, कामा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, नंबर 2। सिंस एफ वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी, सिंस एफ वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी, देयरफॉर limit ordered pair hk tends to ordered pair 0 0, fy a plus h b plus theta k is equal to fy at ab. This implies that fy a plus h b plus theta k equal to fy at ab प्लस एक फंक्शन डाल दिया हमने साई, वेयर साई टेंस टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। ये लिमिट हटा करके उसकी जगह उसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। जब ये लिमिट लोगे तो साई 0 हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। फिर के से मल्टीप्लाई करिए, इंप्लाइज दैट के इंटू एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा के इक्वल टू के इंटू एफ वाई एट ए बी प्लस के इंटू साई, पुटिंग इट इंटू, यही पोर्शन थोड़ा ध्यान में रखना है, बकिया तो बहुत ही स्मूथ है। Putting it into, we get this difference is equal to, यही जो वैल्यू इसका आया है, fy at ab डॉट के प्लस के डॉट साई, नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 के दाहिने तरफ जो पहला डिफरेंस था दिस माइनस दिस, यही था, इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरे डिफरेंस के लिए हम सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। पहला कंडीशन अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे, एफ वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी। अब दूसरा कंडीशन है एफ एक्स एग्जिस्ट्स एट ए बी आल्सो, गिवन दैट fx exists at ab, therefore fx माने लिमिट होता है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, कौन सी लिमिट होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो a स्थिर रहेगा, a के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही आर्गुमेंट स्थिर रहेगा, a में चेंज आएगा, तो a को कर दीजिए a प्लस एच कामा b माइनस एफ ऑफ ए बी, और अपॉन ए डिफरेंस कितने का, h का, इक्वल टू एफ एक्स किस पॉइंट पर, ए बी पर। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच
इक्वल्स टू fx एट ए बी प्लस एक फंक्शन फाई डाल दिया, इस पे कंडीशन लगा दिया फाई टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट f ऑफ a प्लस h, यहाँ देखो छूट गया, फिर पिछली बार भी से छूटा था, वही आर्गुमेंट छूट गया, f ऑफ a प्लस h कामा b माइनस f ऑफ a कामा b इक्वल्स टू fx एट ए बी डॉट h प्लस h डॉट फाई। नंबर 4, तो 3 और 4 की मदद से, इन दोनों की मदद से इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड अब चेंज कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड का पहला डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है, तो इन वैल्यूज को उठा कर रख दीजिए, बस क्लियर हो गया। आप लोग देख लिया ना, हम ऊपर मिटाएंगे। With the help of equations 3 and 4, equation 1 takes the form बाई तरफ क्या था, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू, ये पहला डिफरेंस था, तो इसकी वैल्यू पहले लिख दिया जाए, फिर इसकी वैल्यू लिख दिया जाए, दोनों को जोड़ के ही तो लिखना है, तो हम क्रम इधर उधर कर लो, वैसे कर ले जैसे होता है डेफिनेशन में। एफ एक्स एट ए बी डॉट एच प्लस एफ वाई एट ए बी डॉट के प्लस एच डॉट फाई प्लस के डॉट साई, और जो कंडीशंस लगी हुई हैं, वेयर फाई एंड साई बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर एच के टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। तो आपकी नज़र के सामने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन लिखा है, ऐसा होने पर एफ ए बी पर डिफरेंशिएबल होता है। तो अब आप कंक्लूजन लिख दीजिए, हेंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, हेंस f is differentiable at AB। अगले वीडियो में हम लोग सफिशिएंट कंडीशन जो है आज हम लोगों ने पढ़ा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।